बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर सलीना हसन है और आज जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि मसल्स के जो स्पैज़म होते हैं यानी पट्ठों के खिंचाव और पट्ठों में दर्द क्यों होता है। स्पेशली अब सर्दियां शुरू हो रही हैं तो ज़्यादातर लोगों ने फरमाइश की है कि हमें सर्दियां शुरू हो जाती हैं तो पट्ठों में दर्द शुरू हो जाता है, पट्ठों में खिंचाव शुरू हो जाता है। तो जनरल बॉडी के बारे में आज मैं अपनी वीडियो बनाऊंगी। वैसे तो मैंने इस वीडियो को जो है वो 3-4 पार्ट में डिवाइड किया है। मैं कमर के दर्द का अलग डिस्कस करूंगी और गर्दन के दर्द का अलग डिस्कस करूंगी और काफ मसल में जो दर्द होता है उसका अलग डिस्कस करूंगी। लेकिन आज जनरल मैं आपको सिर्फ मसल स्पैज़म यानी मसल का खिंचाव और मसल के दर्द के बारे में डिफरेंस बताऊंगी। ठीक है। पट्ठों में जो पट्ठे जो होते हैं ना, पट्ठे खिंचाव को मसल स्पैज़म कहते हैं। और पट्ठों में जो दर्द औरतों शिकायत करती हैं कि भाई मसल में वीकनेस है, कमज़ोरी हो गई और ये सारी चीज़ें हो गई। अच्छा, इन दोनों में फ़र्क आपको किस तरह पता चलेगा ये कि पट्ठों के खिंचाव है या पट्ठों का ये दर्द है। तो पहले मैं आपको ये डिफरेंस बता दूं। जैसे हम बैठे हुए हैं, अचानक हमारे पाँव के कोई मसल्स एकदम से सख्त हो जाते हैं, आपको शदीद पेन हो जाता है और वो उसी जगह पे रहते हैं, उसको मसल स्पैज़म यानी पट्ठों का खिंचाव कहते हैं। और वो कहीं पर भी हो सकता है, पाँव में हो जाता है, हाथ में हो जाता है, कभी कभार सोते हुए होंगे, आप सो के उठेंगे, अचानक आपके पाँव में या कहीं पर भी एकदम से मसल खिंचा हुआ हो और टेंस हो जाता है, उस एरिया को देखेंगे थोड़ा सा उभरा हुआ हो जाता है, तो उसको मसल का एक खिंचाव कहते हैं। और वो वक्ती तौर पे होता है, उसमें पेन भी होता है। तो आप उसकी रेमेडी तो मैं बता दूंगी कि हल्का सा मसाज कर लें और उसके एंटी जो एक्सरसाइज वगैरह कर लें। जैसे अगर फ़र्ज़ के पाँव में हो रहा है तो कोशिश करें उसके ऑपोजिट चलने की कोशिश करें थोड़ा सा। अगर बहुत ज़्यादा दर्द है तो पेन किलर भी ले लें। तो ये खिंचाव होता है, इसको मसल स्पैज़म कहते हैं। वो कहीं भी गर्दन में भी कभी जो है वो कोई तकिया वगैरह रख लिया, अचानक स्पैज़म हो जाता है और फिर खिंचाव सा हो जाता है और फिर दर्द होता है, तो इसको खिंचाव कहते हैं। ठीक है, ये अचानक होता है जो। अच्छा, और एक दूसरा ये कि पट्ठों के दर्द की अमूमन औरतें कंप्लेन करती हैं कि भाई जिस्म में दर्द रहता है, जिनकी वजह से मैंने ये वीडियो फरमाइश पे बनाई। एक बच्चे की, उसकी माँ के जिस्म में दर्द रहता है, मसल्स में दर्द रहता है। एक हमारे गार्ड हैं, उन्होंने भी फरमाइश की, उनकी वाइफ को दर्द रहता है, तो वो कह रहे थे कि उनकी फरमाइश पे मैंने ये वीडियो बनाई है। अच्छा, सबसे पहले कॉज देख ले कि हमें जिस्म में जो दर्द रहता है, ये पट्ठों में दर्द रहता है, वजह क्या होती है। तो बहुत सारी वजूहात है। सबसे जो नंबर 1 वजूहात है, सबसे नंबर 1 वजह है वो इनएक्टिविटी, यानी हम जो है ना चलते फिरते कम हैं, हमारी ज़िंदगी में मूवमेंट्स कम है। अच्छा, आपको हर डॉक्टर यही बोलेगा कि आप एक्टिव हो जाएं, आप इनएक्टिव, आप बैठे रहते हैं, आप बिस्तर पे बैठे रहते हैं, लेटे रहते हैं, आप ये सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन मैं जो आपको बताऊंगी, मैं एक ऐसी टिप्स बताऊंगी कि ये जो इनएक्टिविटी है ना आपकी ख़त्म हो जाएगी। इनएक्टिविटी को किस तरह ख़त्म कर, खैर ये अभी बाद में बताऊंगी, पहले कॉज बता देती हूँ। ठीक है, इनएक्टिविटी है तो इनएक्टिविटी, दूसरी चीज़ जो होती है वो हमारे खून की कमी भी हो सकती है। अगर खून की कमी हो तो भी मसल्स में वीकनेस होती है, पट्टों में दर्द होगा, कमज़ोरी होगा। खून की कमी में अगर हीमोग्लोबिन एनीमिया अगर 10 से कम हो रहा है, मर्दों में तो 14 से 16 होता है, औरतों में 10 से 12 तक होता है, लेकिन अगर 10 से कम हो रहा है तो सिम्पटम शुरू हो जाएंगे, आपके पट्टों में दर्द होना शुरू हो जाएगा। इस तरह अगर आपको थायराइड की कोई बीमारी है, जैसे हाइपरथायरिज्म, हाइपोथायरिज्म, ये दोनों चीज़ें भी होंगी तो भी आपको पट्टों में दर्द हो सकता है। ठीक है। और तीसरी चीज़ें, ये शुगर के मरीज़ को भी जो है ना पट्ठों में कमज़ोरी हो जाती, क्योंकि उनकी सेंसेशन अच्छी नहीं होती, थोड़ी वीकनेस उनमें भी बहुत ज़्यादा होती है। चौथी जो कॉज़ है वो स्ट्रेस की वजह से भी पट्ठों में दर्द रहता है। ठीक है, आपको कोई बीमारी हुई, यानी वायरल इन्फेक्शन हो, कोई बुखार हुआ हो लंबा, आपको कोई अब बीमारी से उठे हो, तो उसमें भी जो है आपके पट्ठों का दर्द रहता है। उसके अलावा आप जो है ना पेशाब वाली गोलियां, अगर आपको हार्ट के पेशेंट हैं, पेशाब वाली गोलियां ले रहे हैं, तो उससे डायरेटिक्स जिसको कहते हैं, उसकी वजह से भी पट्ठों में दर्द हो सकता है। ठीक है, उसकी वजह से भी पट्ठों दर्द हो सकता है। और एक और वजह भी होती है कि आपकी जो है ना ट्रैंकुलाइज़र वगैरह, नींद की गोलियां वगैरह ले रहे हैं, तो एंटी डिप्रेसेंट गोलियां ले रहे हैं, उससे भी पट्ठों में दर्द हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। और
अब आ जाते हैं न्यूट्रिशन मतलब ये कि आपकी ग़िज़ाई जो कमी होती है उसकी वजह से भी पट्ठों में दर्द होती है। और मोस्टली जो ग़िज़ा की कमी जिसकी वजह से आपके मसल्स में दर्द होता है पट्ठों में, वो विटामिन B12 की कमी से और विटामिन D3 की कमी से होता है। तो विटामिन B12 जो है वो मेथिकोबालामीन के नाम से आती है, मेथिकोबाल की टैबलेट्स भी मिलती हैं, इंजेक्शंस भी मिलते हैं, आप वो लगा सकते हैं। तो उसकी कमी की वजह से भी पट्ठों में दर्द होता है। अच्छा, अब आ गए विटामिन D3 की कमी की वजह से पट्ठों में दर्द। एक्चुअली विटामिन D3 जो है हमारी जो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को वो ज़्यादा करता है ना। अगर हम विटामिन D3 नहीं खाते तो हमारे जो बोन है वो कैल्शियम को डोनेट कर देते हैं ब्लड में। तो कैल्शियम की तो कमी नहीं होती लेकिन हमारे हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, फिर हमें दर्द रहता है। तो ये सारी रीज़न है। और आपको जो है ये न्यूट्रिशनिस्ट की कमी और ये सारी चीज़ें, ये ग़िज़ाई किल्लत, ये सारी चीज़ें आपको पूरी करनी पड़ेगी। अच्छा, अब हम बता देते हैं कि हम क्या ऐसी चीज़ करें जिससे हमारे ये पट्ठों में दर्द जो है वो ख़त्म हो जाए। क्या ऐसी चीज़ करें जिसकी वजह से, जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि हमें जो जिस्म में दर्द रहता है उसकी क्या हम ऐसा काम करें जिससे पट्ठों में दर्द हो जाए, कमी हो जाए। और दूसरा सवाल ये होता है कि सर्दियों में क्यों पट्ठों में दर्द ज़्यादा होता है, गर्मियों में तो इतना ज़्यादा नहीं होता। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो कॉज़ है उसको हम सही करें, इनएक्टिविटी। हम जब काम नहीं करते हैं ना, एक्चुअली हम सर्दी में ज़्यादा आराम करते हैं, ज़्यादा बिस्तर पे लेटे रहते हैं, तो सर्दियों में हमें जिस्म में ज़्यादा दर्द होता है। अच्छा, हर डॉक्टर आपको ये बताएगा भाई आप एक्टिव रहें, आप ये करें, आप वो करें, आप बिस्तर पे ना लेटे रहें और ये, लेकिन मैं आपको जो टिप्स बता रही हूँ एक्टिव होने का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है। मैं पर्सनली इस बात पे बिलीव करती हूँ, हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपना काम खुद करते थे। जब हमारे नबी अपना काम खुद करते तो हमने अपना काम खुद करना क्यों छोड़ दिया। हम पानी भी मांगते हैं कोई किसी से कि लाओ एक गिलास पानी मुझे पिला दो, मेरी ये टेबल मुझे चाय ला के दे दो, मुझे मेरे ये टेबल सही कर दो, मेरी ये किताबें सही कर दो, मेरा ये बिस्तर सही कर दो, मेरे ये काम कर दो। आप जब अपना काम खुद करते हैं तो आप एक्टिव रहते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि अपना काम खुद करना सीखें, अपनी चीज़ें को आप दूसरों को तकलीफ़ ना दें। जब हमारे नबी अपना काम करते थे तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। तो आप अपना काम खुद करें, तो ये देखेंगे आप अपना काम खुद करेंगे तो ये आपकी इनएक्टिविटी जो है ख़त्म हो गई। और सर्दियों में स्पेशली हम ज़्यादा ही आराम करते हैं, रज़ाई के अंदर घुसे रहते हैं, ब्लैंकेट के अंदर घुसे रहते हैं और ज़्यादा हमें दर्द होता है, इसलिए सर्दियों में, वरना कोई और दूसरा रीज़न नहीं होता। अच्छा, दूसरी चीज़, हमें पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है, पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए। पानी की कमी से ना, कि अब जो लोग ओवर एक्सर्शन करते हैं, धूप में बहुत ज़्यादा काम करते हैं और मुस्तकिल खड़े होकर काम करते हैं, उनके भी पट्ठों में दर्द होता है, तो हमें पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए। अच्छा, तीसरी चीज़ जो है वो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी ग़िज़ाई किल्लत की जो है वो पूरी करना चाहिए। जैसे अगर हमें विटामिन डी की कमी है तो विटामिन डी के इंजेक्शंस लगवा लें, या विटामिन डी की टैबलेट्स आती हैं। हमारी विटामिन डी की रिक्वायरमेंट जो है 400 यूनिट पर डे है। तो आप जो है आप कैप्स ऐसी ओरल भी मेडिसिन मिलती हैं जो हम पी के हम विटामिन D3 जो है उसकी ज़रूरत पूरा कर सकते हैं। इंजेक्शंस भी आते हैं, वो भी हम लगा सकते हैं। और जो हमने मेथिकोबाल का भी बताया कि विटामिन B12 के भी इंजेक्शंस हम लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें पट्ठों के दर्द के लिए बेसिकली जनरल, जो मैंने आज जो बात की है वो जनरल बात की है, आपके मसल की वीकनेस की, मसल स्पैज़म की और ये सारी कमज़ोरी की। तो इनका बेसिक जो हल है ना, वो हमारी एक्सरसाइज, हमारी मूवमेंट है। हम वॉक करें, हम मतलब एक्सरसाइज करें, तो हम ये सारी चीज़ें करेंगे तो हमारी मसल जो है वो उसके पट्ठे के दर्द जो है हमारे जिस्म में नहीं रहेंगे। हमें खून की कमी ना हो, हमें न्यूट्रिशंस की कमी ना, मतलब जो ग़िज़ाई किल्लत ना हो, हम खाना जो है अपना ठीक खाएं, हम फ्रूट और सब्ज़ी का इस्तेमाल करें। तो ये चीज़ें हम करेंगे तो हमारे पट्ठों में दर्द नहीं होगा। तो हमें पानी का बहुत इस्तेमाल करना है, सब्ज़ी फ्रूट्स बहुत खाना है, हमें एक्टिव रहना, अपना काम खुद करना, ये सारी चीज़ें करेंगे तो हमारी जो है ये पट्ठों का दर्द ख़त्म हो जाएगा। तो आज का टॉपिक ये है, मैं दूसरी वीडियो में आपको बताऊंगी कि कमर का दर्द क्या होता है और कमर के दर्द के क्या मसले हैं। तो मैं ये सिर्फ आज पट्ठों के दर्द की जनरलाइज आपको बात कर रही थी। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, सलामत रखे। खुदा हाफ़िज़।